हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीरीज कन्वर्जेंस टेस्ट्स करने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट्स आए कहाँ से हैं और होते क्यों हैं? तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंस टेस्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट्स हैं जो हम आप स्टडी करने लगे हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि एक सीरीज जो है, हमें ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि एक सीरीज के सम का आंसर क्या आएगा, क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और हमें उसका एग्जैक्ट सम भी नहीं देना आता होता कि उस सीरीज का एग्जैक्ट सम क्या बनेगा। कि अगर हमारे पास एक सीरीज जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज थी, हमें पता था, हमने एक फार्मूला निकाल लिया था एक मैथमेटिकल ट्रिक करके कि उसका सम क्या बनना चाहिए, पर अगर हमें ये ना पता हो कि उसका सम क्या बनना चाहिए, फिर भी क्या हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो सीरीज का सम जब हम करेंगे इन्फिनिट सीरीज का, तो वो फाइनाइट जवाब देगा या इनफाइनाइट जवाब देगा। क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इन अदर वर्ड्स, या डाइवर्जेंट होगी। अब मैथमेटिशियंस ने ना इसके लिए कुछ थ्योरम्स प्रूव किए हुए हैं जिनको हम सीरीज टेस्ट कहते हैं। आप वो टेस्ट परफॉर्म करें ना, तो आपको पता चल जाता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इन टेस्ट कैसे मैथमेटिशियंस को पता चला कि ये टेस्ट हमें करने चाहिए और ये टेस्ट ट्रू है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा वो मैथमेटिशियंस ने कैसे प्रूव किए, वो उनका मसला है। हम बस इन टेस्ट को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो जो पहला मेरा टेस्ट है ना इस मामले के अंदर, वो है मेरे पास, जो पहला मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लाया हूँ, उसको हम कहते हैं डीएलम्बर टेस्ट भी कहते हैं हम उसको, और हम उसको रेशो टेस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट हमें क्या कहता है? तो रेशो टेस्ट हमें ये कहता है कि आप जब क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक सीरीज है, तो हमारे पास सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है जो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की है। एक सीरीज के लिए हम एस का सिंबल यूज करते हैं, और वो सीरीज एन पर डिपेंड करती है, यानी समेशन उसकी एन से जाती है और इन्फिनिटी तक जाती है, और एन जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, वन से भी स्टार्ट हो सकता है। और वो जो सीरीज होती है वो ए एन उसकी nth टर्म को कहते होते हैं। और इसको अगर हम मैं खोल के लिखूं तो ये ऐसे लिखी जाती है ए ज़ीरो, ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सो ऑन, और ये चला जाता है कहाँ तक, ए एन तक। और इससे अगली अगर हमने टर्म देखनी हो तो वो होती है ए एन प्लस वन टर्म प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो यहाँ पर टर्म लिखी होती है ना, यही सीरीज की nth टर्म होती है। अगर देखें, अगर आप सीरीज की इधर से भी अगर देखना चाहें, जो उसका पैटर्न नोट करके लिखी जाती है, यही सीरीज की जो है ये nth टर्म है। बल्कि कैपिटल एन कहना चाहिए, क्योंकि ये इसका नंबर जो होता है वो कैपिटल एन होता है, जैसे हमने पिछली सीरीज में देखा। जो सीरीज की nth टर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये nth टर्म है सीरीज की, और ये हमारे पास क्या है, n प्लस वंथ टर्म है सीरीज की। ठीक है, मैंने बस एक टर्म आगे लिख दिया, पर ये सीरीज जा तो इन्फिनिटी तक रही है, तो ये एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। रेशियो टेस्ट हमें क्या कहता है? रेशियो टेस्ट हमें कहता है कि गिवन आपके पास एक सीरीज आपको दी हुई है, और इस तरीके से आपको उसकी nth टर्म भी पता है, और आपको उसकी n प्लस वन टर्म भी पता है। n प्लस वन टर्म कैसे आती है, n को n प्लस वन से ज़्यादा रिप्लेस करके आती है, वो हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये रेशियो टेस्ट आपको कहता है कि आप ना फिर ये रेशियो कैलकुलेट करें, यानी ए एन प्लस वन, यानी n प्लस वन टर्म को आप डिवाइड कर दें nth टर्म से, और फिर आप लिमिट ले लें एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर तो इस चीज़ का जवाब वन से ग्रेटर आता है ना, तो सीरीज जो आपके पास है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर आप यही लिमिट लेते हैं, ठीक है, और ये लिमिट लेस देन वन आ जाती है, तो आपके पास जो सीरीज होगी ना वो कन्वर्जेंट होगी। यानी आप nth टर्म और n प्लस वन टर्म और nth टर्म का अगर आप रेशो लें, और फिर आप लिमिट ले लें एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और अगर ये लिमिट आपकी वन से कम आ जाए, तो आपकी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सॉरी, मैंने इसको ठीक से नहीं लिखा, बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश। प्लस वन ऊपर वाली ही चीज़ है, बस वन से छोटी है। और अगर ये जो आपकी लिमिट है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन की रेशो की, ये आपके पास वन के बराबर आ जाए, तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल। तो अगर ये वन के बराबर आ जाए तो आपको सीरीज टेस्ट से कोई जवाब नहीं मिलता, सॉरी रेशो टेस्ट से कोई जवाब नहीं मिलता। वन के बराबर आ जाए तो आपको रेशो टेस्ट से कोई जवाब नहीं मिलता, आपको फिर कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है।
तो हम एक और टेस्ट भी देखेंगे जिसको हम इंटीग्रल टेस्ट बोलेंगे, पर पहले हम इस टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारी जो पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम 1। चलिए हम देखते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम में उसने हमें एक एग्जांपल दी हुई है, हमें एक सीरीज दी हुई है। उसने कहा है कि ये इन्फिनिट सीरीज है जिसमें n हमारे पास जा रहा है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जो कि सीरीज है 1/n फैक्टोरियल की। ये हमारे पास सीरीज है। उसने पूछा हुआ है इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो चलिए हम अपना रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। पहले तो अभी आपको पता है कि इसकी जो nth टर्म होती है वो वही टर्म होती है जो यहाँ लिखी खड़ी होती है। तो इसकी जो nth टर्म है वो यही है 1/n फैक्टोरियल है। तो n+1 टर्म कैसे आती है आपके पास, आप अगर n को रिप्लेस कर देना n+1 से तो आपके पास n+1 टर्म आ जाती है। तो इसी में आप n की जगह ना n+1 अगर पुट कर देंगे तो वो आपकी इससे अगली वाली टर्म होगी। ऑब्वियस है ना, इट मेक्स सेंस। अब आप जरा ये रेशो कैलकुलेट करके देखें, an+1 डिवाइडेड बाय an। हम ये रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हमारी रेशो कैसी आएगी, n+1 टर्म n+1 और इससे डिवाइड हो रही है। मैं चाहूँ तो उसको नीचे ऐसे डिवाइजर के साइन में भी लिख सकता हूँ 1/n फैक्टोरियल प्लस। मैं इसको ऐसे लिखता नहीं होता क्योंकि हमने बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन में ही कन्वर्ट करना होता है, तो मैं ऐसे एक डिवीजन का साइन लगा के लिख देता हूँ। तो ये डिवीजन का साइन बाद में बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करना हो तो हम इसको क्रॉस का साइन लगा के और n फैक्टोरियल हमारे पास ऊपर आ जाता है। तो हमारे पास ये चीज़ इधर बन जाती है और ये चीज़ इन टर्न बराबर है n फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल के। यहाँ से आगे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इससे आगे इस रेशो को मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने बाद में लिमिट लेनी है। अब हम n फैक्टोरियल के ऊपर लिमिट ले लें तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि नीचे भी n+1 फैक्टोरियल है, ऊपर भी n+1 फैक्टोरियल है। तो हमें किसी तरह ना इन फैक्टोरियल्स को खत्म करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर तो n+n फैक्टोरियल है, नीचे मैं n+1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ ना, n+1 इंटू n, यानी मैं फैक्टोरियल खोल के लिख रहा हूँ, इंटू n-1 इंटू n-2। और ये फैक्टोरियल कैसे होता है, फैक्टोरियल 1 तक जाता है, ठीक है। तो ये माइनस होते होते 3 to 1 तक जाता है। तो नीचे देखिए हमारे पास ये n+1 को मैं अगर ऐसे ही रहने दूं तो ये पूरी चीज जो है ये मुझे क्या दे देती है, ये n फैक्टोरियल बन जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n+1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। पर हमें तो लिमिट चाहिए एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसके अंदर हम बड़े आराम से लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं लिमिट पुट करूँ इसके अंदर एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, ठीक है। इसके अंदर मैं ये लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये लिमिट यहाँ पर भी आ जाएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n+1। तो देखिए 1 तो बहुत छोटा है और इसमें लिमिट जाएगी भी नहीं, नीचे n में लिमिट जाएगी तो ये क्या अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, एक तरीके से 1/इन्फिनिटी बन जाएगी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। और 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब है द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये हमें कैसे पता चला कि सीरीज कन्वर्जेंट है, क्योंकि रेशो टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास ये जो लिमिट है n+1 टर्म की और n टर्म की, ये अगर लेस देन 1 आ जाए, इधर देखें ये अगर लेस देन 1 आ जाए तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हमारे टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं होता। तो चलें ये इस एक प्रॉब्लम पे मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम इसमें करवाना थोड़ा कम है। तो मैंने टेस्ट थोड़े कम लिए हैं पर उनकी प्रॉब्लम्स मैं ज़्यादा करवाऊंगा, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर हमारी बेल्ट में चीज़ें, मिसाइल्स, बॉम्ब ज़्यादा से ज़्यादा हों और हमें यूज़ करने ही ना आते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक दो बॉम्ब्स रखें अपनी बेल्ट में, एक दो टेक्निक्स रखें और उनको अच्छे से यूज़ करना सीखें, है ना। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम 2, अच्छा तो अब हम चल रहे हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें ये थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके अंदर सीरीज हमें थोड़ी सी टफ दी गई है। तो उन्होंने हमें जो प्रॉब्लम नंबर 2 में जो सीरीज दी है वो है समेशन 2n
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n। ठीक है, और n गोज टू इन्फिनिटी, चाहे जहां से भी जाए, 0 से जाए 1 से जाए, क्योंकि रेशियो टेस्ट में हमें इसकी परवाह नहीं होती। तो हमें ये तो पता है कि जो nth टर्म है an वो यही है ना, 2n प्लस 5 ओवर 3n, ये हमारी nth टर्म बनेगी। तो n प्लस वन टर्म हमारे पास कैसे आती है, तो अगर हमें यहीं से n प्लस वन टर्म चाहिए हो, a n प्लस वन, तो हर जगह जहां जहां n है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, n प्लस वन से। तो ये बन जाएगा 2n प्लस वन प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस वन। तो हमारे पास nth टर्म भी आ गई है और n प्लस वन टर्म भी आ गई है। अब हम देखते हैं कि इस पे ऊपर रेशो टेस्ट लगा कर देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। तो अगेन हम रेशो टेस्ट लगाते हैं। रेशो टेस्ट लगाने का ये तरीका है कि पहले आप इसकी रेशो कैलकुलेट करें, यानी an प्लस वन डिवाइडेड बाई an करें। अब देखें पहली टर्म लिखी जाएगी और दूसरी टर्म में उसी तरह डिवीजन में लिखूंगा, 2n प्लस वन प्लस 5 ओवर 3n प्लस वन। ठीक है, और वही दूसरी टर्म डिवीजन में लिखेंगे हम, तो 2n प्लस 5 ओवर 3n, ये हमारे पास आएगा। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब चेंज होगी तो दूसरी वाली जो हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरी वाली जो हमारे पास टर्म है वो उल्टी हो जाएगी। ये हमारे पास 3n आ जाएगा, 3n ओवर 2n प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसी रेशो को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हुई, अब देखिए मैं इस 2n प्लस वन को लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, ये टर्म मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और जो दूसरी नीचे वाली टर्म है वो है 3n इंटू 3, इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। क्योंकि देखिए मुझे इस एक्सप्रेशन को, जब भी आपने लिमिट लगानी है ना, लिमिट लगाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी एक्सप्रेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देना है, और इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि जितनी आप बेहतर तरीके से इन्फिनिटीज की आने की इम्कान को कम कर सके ना, आपने वो इम्कान कम करना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ऊपर 3n आ जाएगा और नीचे 2n प्लस 5 आ जाएगा। देखें ये, देखें ये ऊपर अगर मैं अभी इन्फिनिटी पुट कर देता, लिमिट पुट कर देता, तो ये टर्म ने भी इन्फिनिटी देना था, ये टर्म ने भी इन्फिनिटी देना था, ये टर्म ने भी इन्फिनिटी देना था, इस टर्म ने भी इन्फिनिटी देना था, क्योंकि सारी n की पावर्स हैं। ठीक है, 3 की पावर n है, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा किसी तरह ना ये n वाली पावर्स खत्म हो जाएं या कट जाएं या किसी तरह फ्रैक्शंस के नीचे आ जाएं, क्योंकि जब ये फ्रैक्शंस के नीचे आएंगी ना तो वो जीरो दे देगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो आपने इसमें नॉर्मली करनी होती है। तो देखें 3n से 3n कट गया, यहाँ से इन्फिनिटी आने की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। अब आप मजीद इसको लेकर सिंप्लीफाई करें an प्लस वन ओवर an को, तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म में से ना 2n कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इस पूरी टर्म में से 2n कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो मेरे पास बच जाएगा 2 ही, पर इधर मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2n। तो देखिए मेरे पास इन्फिनिटी, इस टर्म में मेरे पास पोटेंशियली इन्फिनिट आ सकता था, है ना, इस टर्म में मेरे पास, तो मैं इसको 5 के नीचे ले आया हूँ। अब अगर मैं लिमिट भी पुट करूंगा ना तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे इन्फिनिट आएगा, 5 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो देखिएगा अभी ये किस तरीके से मैजिकली काम करेगा। नीचे हमारा 3 आ गया है, और ये क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। इधर भी मैं क्या करता हूँ, 2n को कॉमन ले लेता हूँ अगेन, ताकि मेरे पास इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल टर्म जो है ना, पोटेंशियल टर्म से मतलब है कि कोई टर्म ऐसी जो हमें इन्फिनिटी देने का इम्कान रखती है, जैसे 2n है, वो हमारे पास कट जाए। तो इधर देखें 2n से 2n हमारे पास कैंसिल हो जाता है। मेरे पास इधर क्या आ जाता है, 2 प्लस 5 ओवर 2n, ऊपर मेरे पास ये टर्म आएगी, नीचे 3 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 2n, नीचे मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अब देखें, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमारे पास जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। और हमने कोई मैथ्स का रूल नहीं तोड़ा, पर अपने लिए इस लिमिट को अप्लाई करना बहुत इजी बना लिया। आपने भी इस एक्सप्रेशन को इतना इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि आपके लिए बाद में इन्फिनिटी डालना ना बहुत आसान हो जाए। ये ना ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा हो, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा हो, और आपको पता ही ना हो कि जवाब क्या आएगा। या तो आप ऐसे कुछ बनाएंगे आपको गारंटी हो जाए कि इन्फिनिटी आएगा ही आएगा, या तो फिर उस इन्फिनिटी को किसी तरह खत्म करने की कोशिश करें, जैसे मैंने इधर किया। अब जब हम लिमिट लगाएंगे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2n, और नीचे आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, ये टर्म, अब देखिए ये टर्म जब इन्फिनिटी जाएगी तो ये 5 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि जीरो हो जाएगा।
इस तरह इधर भी देखें, ये टर्म जब 5/2n है और n जब इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से मेरे पास 5/infinity आ जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो इन दी एंड मेरे पास लिमिट का आंसर क्या आना है? इन दी एंड मेरे पास जो लिमिट का आंसर आएगा an+1 डिवाइडेड बाई an। तो ये टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास बच रहा है 2 + 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 + 0, जो कि मुझे आंसर दे रहा है 2/3। और 2/3 भी 1 से लेस होता है, इसका मतलब ये सीरीज भी क्या है? सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमारी ये सीरीज भी क्या हो गई है? कन्वर्जेंट हो गई है। कैसे? जब भी आपका जो इस लिमिट का रिजल्ट आए वो अगर हमारे पास 1 से छोटा हो तो हम कहते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। चलें एक लास्ट प्रॉब्लम अब हम करते हैं और देखते हैं कि उसका जवाब क्या आता है। तो वन लास्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नंबर, तो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आपको सीरीज दी हुई है। अगेन हमेशा इस तरह आपके पास सीरीज दी जाएंगी, n गोज फ्रॉम इन्फिनिटी, और आपके पास जो सीरीज है वो ये है n। ठीक है, यानी आपकी जो nth टर्म है वो है ही n। यानी अगर आप इस सीरीज को खोलें तो ये आपको 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन +n + n+1 + अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर्स ऐड करते जाते हैं। तो n+1 टर्म क्या होगी? हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हम n को n+1 से रिप्लेस करके देख सकते हैं कि हमारे पास n+1 टर्म जो होगी वो सिंपली n+1। तो हमें यहाँ से नजर तो आ रहा है, वैसे इस सीरीज को देखें तो सारे नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमारी इंट्यूशन हमें कहती है कि इन्फिनिटी आना चाहिए। पर क्या रेशियो टेस्ट भी यही जवाब देता है? अगर हम इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करें तो वो रेशियो टेस्ट क्या कहता है? an+1 डिवाइडेड बाई an। ये कितना होगा? n+1 डिवाइडेड बाई n। अगेन मुझे पोटेंशियली ऐसी टर्म्स खत्म करनी है जिनसे इन्फिनिटी आ सके, जो कि n है। अगर मैं अभी लिमिट पुट कर दूंगा तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, उससे काम खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी n कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 + 1/n। नीचे n कॉमन लेने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही आएगा और ये कट जाएगा। और अब देखिए मेरे पास, अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और फिर ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 0 नहीं होगा, सिर्फ 1/n वाली टर्म 0 होगी। अब हम एक्चुअली लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an is equals to limit as n approaches to infinity 1 + 1/n। और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर हमारे पास 1 आंसर आया है। देखिए इतना सिंपल सीरीज है जिसका हमें लगा था इसका जवाब तो फौरन हमें रेशियो टेस्ट दे देगी कि डाइवर्जेंट आता है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इस सीरीज को इन्फिनिटी जवाब देना चाहिए। पर यहाँ पर हमारे पास रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, रेशियो टेस्ट फेल्स। तो देखें हर जगह रेशियो टेस्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो जब आपका रेशियो टेस्ट ना अप्लाई हो सके तो मैं आपके लिए एक और टेस्ट भी लाया हूँ जो हम बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो चलें अब हम अपने दूसरे टेस्ट की तरफ आते हैं। ओके, तो अब हम अपने दूसरे टेस्ट की तरफ आते हैं। जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो है इंटेग्रल टेस्ट। उसको कहते हैं इंटेग्रल टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए इंटेग्रल टेस्ट हमें क्या कहता है? इंटेग्रल टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीरीज दी हो, लेट्स सपोज आपको एक सीरीज दी हो जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, समेशन n गोज टू इन्फिनिटी an। आपको एक सीरीज दी गई है, ये समेशन की गई है। आप ना इस पूरी सीरीज को एक इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह के इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? आप s को कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंटेग्रल i के अंदर, जो कि इंटेग्रल होगा f ऑफ x किसी फंक्शन का dx का। अगर तो ये इंटेग्रल इफ इट्स इनफिनिट, अगर ये इंटेग्रल जाएगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट से। अगर तो ये इंटेग्रल इनफिनिट हो जाए तो हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है, सीरीज डाइवर्जेंस। और अगर ये इंटेग्रल फाइनाइट नंबर दे दे, ठीक है, तो फिर हमारी सीरीज क्या होती है? कन्वर्ज कर जाती है। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये इंटेग्रल क्या है, ये कैसे बनाएंगे, ये सब अभी मैंने आप लोगों को सिखाना है। चलिए ये एक एग्जांपल से बढ़िया कुछ नहीं सिखा सकता। हम लास्ट वाली ही सीरीज लेते हैं।
जो एग्जैक्ट जो हमने सीरीज लास्ट टाइम ली है ना वो लेते हैं। कौन सी सीरीज हमने लास्ट टाइम लिया, वो थी एस, जो कि है समेशन एन, जबकि एन जा रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास सीरीज थी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन एन अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये टर्म्स ऐड हो रही है। रेशियो टेस्ट इस पर फेल हो गया था, पर क्या इंटीग्रल टेस्ट भी फेल होता है? तो इंटीग्रल टेस्ट हमें कहता है कि आपने एस को आई लिखना है, यानी इस समेशन को एक इंटीग्रल बनाना है। समेशन साइन की जगह आपके पास इंटीग्रल साइन आएगा। अब एन है ना, तो जहां जहां एन हो उसको आपने एक्स का फंक्शन बना देना है और डीएक्स के ऊपर इंटीग्रेट कर देना है, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो जाएंगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आप लोगों ने करना है, यानी जो भी चीज यहाँ पर एन होगा ना तो आपने एन से रिप्लेस कर देना है, एक्स से रिप्लेस कर देना है। अगर एन स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। तो जो भी चीज यहाँ पर होगी आपने उसको एक्स का फंक्शन बना देना है, ना कि एन रहने देना है, और समेशन की जगह इंटीग्रल कर देना है। अब अगर तो ये इंटीग्रल फाइनाइट आ जाता है तो हमारा मसला ही खत्म हो गया, ये सीरीज कन्वर्ज कर गई है। हालांकि लगता नहीं है कि इसको आना चाहिए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये तो नेचुरल नंबर्स है। पर अगर ये सम हमारा इन्फिनिट आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। अब हमें कैसे पता कि ये क्यों काम कर रहा है मेथड? ये मैथमेटिशियंस का मसला है कि ये मेथड क्यों काम कर रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, अब हम इसको अगर इंटीग्रल ले लें एक्स एक्स का, तो वो होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर उसके ऊपर लिमिट्स जाती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी को डायरेक्टली नहीं पुट कर लेते होते, इन्फिनिटी को ऐसे पुट करते होते हैं कि एज लिमिट लेते होते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर 2। पहली टर्म ये आएगी, और दूसरी टर्म क्या आएगी, लिमिट। दूसरी टर्म में लिमिट लेने की जरूरत नहीं है कि वो तो फाइनाइट है ना, दूसरी लिमिट फाइनाइट है हमारे पास। तो ये आ जाएगी -1 स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये हमारे पास आ जाती है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर 2। देखें, ये टर्म तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती ना, ये तो इट्स सच अ स्मॉल टर्म। तो जब इन्फिनिटी एक्स अप्रोच करें हम इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है, स्मॉल टर्म। पर देखिए इस टर्म के साथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में से आप अगर -1/2 निकाल भी दें तो इतनी छोटी सी टर्म क्या बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाता है, यानी हमारा इंटेग्रल का जो जवाब आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है। और इंटीग्रल टेस्ट हमें क्या कहता है कि जब हमारे इंटीग्रल का जवाब, देखिए इंटीग्रल टेस्ट हमें कहता है जब हमारे इंटीग्रल का जवाब इनफाइनाइट आए, इफ इट इज इनफाइनाइट तो सीरीज डाइवर्ज कर जाती है, अगर फाइनाइट आए तो सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल का जवाब आ गया है। अब चले इसकी एक और एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल करते हैं वो हम लेते हैं एग्जाम्पल 1 ओवर एन स्क्वेयर की। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज है समेशन। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम करते हैं, वो तो एक एग्जांपल थी, चले हम इसको भी एक प्रॉब्लम 1 है, ये इंटीग्रल टेस्ट की पहली प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, वो बस मैंने आपको दिखाने के लिए। चलें इसके ऊपर हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि आप एस को रिप्लेस करें आई से, समेशन को रिप्लेस करें इंटीग्रल से जो कि जा रहा हो 1 से इन्फिनिटी तक, और n की जगह आप रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर और इसके आगे dx खुद ही डाल दें, और फिर ये इंटीग्रल परफॉर्म करके देखें कि क्या जवाब आता है। तो अगर हम ये इंटीग्रल परफॉर्म करके देखें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 1/इन्फिनिटी। तो ये तो इंटीग्रल परफॉर्म करना है हमने, तो ये जवाब आता है एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये एक्स की पावर -2 बन जाती है। अभी हम इंटीग्रल परफॉर्म नहीं करते 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से आगे क्या होगा, जैसे पावर रूल लगाते हैं एक्स -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, लिमिट हमारी जाएगी अब 1 से लेकर इन्फिनिटी। पर अब अगर आप अपनी लिमिट इसके अंदर पुट कर दें तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पहली टर्म के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये x की पावर -1 बन जाएगा ना, तो x -1 डिवाइडेड बाय -1, उस तरह माइनस। अब अगर आप इसमें 1 पुट कर दें तो 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि ये जो माइनस आ रहा है इधर से आ रहा है, और x के अंदर मैंने 1 पुट किया, x की पावर -1 थी, तो वो हो गया। आप इंटीग्रल खुद भी ये परफॉर्म करके देख सकते हैं, बच्चों वाला इंटीग्रल है। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ मेरे पास 1/x आ रहा है, -1/x। ठीक है, और इधर मेरे पास +1 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस से कटेगा और +1 आ जाएगा। अब देखिए
ये एक्स अप्रोच इन्फिनिटी जब पुट करेंगे ये तो -1/∞ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आ गया है। ये भी हमारे पास 1 जवाब दे रहा है। इंटीग्रल टेस्ट 1 पर फेल नहीं होता। ये एक फाइनाइट जवाब आ गया है, तो ये एक फाइनाइट जवाब है हमारे पास। इसका मतलब ये जो सीरीज है 1/n² की सीरीज, ये क्या करती है, कन्वर्जेस, यानी इसका सम हमें नहीं पता, इसका सम क्या है, आप ये ना समझे हम एक्स का एग्जैक्ट सम ढूंढ रहे हैं, हमें बस ये पता चल गया इस टेस्ट के जरिए कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट सीरीज है, ये भी कन्वर्ज कर जाती है। अब आप लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नॉन इंटुइटिव सी प्रॉब्लम मैं लाया हूँ। 1/n² कन्वर्ज कर गया, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि फिर अगर ये कन्वर्ज कर गया है तो फिर इस चीज को भी कन्वर्ज कर देना चाहिए 1/n, है ना। ये कितनी अच्छी सीरीज है, अगर हम इसको खोल के देखें, 1 से लेकर n जा रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसको खोल के देखें तो ये तो आता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, 1/50 भी आएगा प्लस 1/n। ये देखिए ये तो टर्म्स आगे कम हुए जा रही है ना। तो अगर हम थोड़ा सा गौर ना करें और इसको अपनी इंट्यूशन से देखें तो लगता है कि ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि हर अगली टर्म डिक्रीज कर रही है, पर हम टेस्ट किए बगैर कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए हम इस पर इंटीग्रल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम इंटीग्रल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये समेशन क्या बनेगी, इंटीग्रल जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक, 1/n की जगह 1/x आएगा, dx हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रल होता है log नेचुरल x, log नेचुरल x जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर हमारे पास लिमिट आएगी, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी ऐसे नहीं पुट कर सकते, पहले लिमिट आएगी बाद में आएगा माइनस log नेचुरल 1। इसके अंदर मैंने लिमिट्स पुट कर दी हैं। पहली टर्म तो मेरे पास आ रही है लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log नेचुरल x, दूसरी टर्म log नेचुरल 1 है तो वो 0 हो जाएगी। फिर मेरे पास आ रहा है लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log नेचुरल x, पर log नेचुरल x का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो इन्फिनिटी अप्रोच कर जाता है। log नेचुरल x जो है उसको अगर हम x के साथ प्लॉट करें तो वो इन्फिनिटी अप्रोच कर जाता है, जैसे x इन्फिनिटी जाता है, तो इसका जवाब इन्फिनिट आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ये देखें, इसीलिए आपको अपनी इंट्यूशन पर फौरन बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी इंट्यूशन को देखें तो ये टर्म्स डिक्रीज हो रही हैं, इनको कन्वर्ज कर जाना चाहिए हमारे इंट्यूशन के मुताबिक। पहले 1/n² भी तो इसी तरह कन्वर्ज की है, अब क्या हो गया है, लेकिन हमें मैथ्स कह रही है कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन एक मैथमेटिकली प्रूव हुए हुए टेस्ट के आगे कुछ भी नहीं है। तो इस पर सोचें, तो जिन रीडर्स को इस बात से दिलचस्पी और इस पर सोचें, और इसकी वाकई एक वैलिड रीज़न है कि क्यों इस सीरीज़ को डाइवर्जेंट हो जाना चाहिए। तो हम अपनी लेकिन अगली और आखिरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं आज के लेक्चर की, और इसके बाद हम टेस्ट को छोड़ देंगे और किसी और चीज़ की तरफ आएंगे, बाइनोमियल सीरीज़ और टेलर सीरीज़ की तरफ जाएंगे। तो चलें हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इंटीग्रल टेस्ट की प्रॉब्लम नंबर 2। इंटीग्रल टेस्ट की प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये भी हमें एक सीरीज दी गई है। जो हमें सीरीज दी गई है वो है समेशन 1/1 प्लस n²। ये थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, इसका इंटीग्रल ट्रिकी है। अगर हम इसको इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करें, जो कि जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक, और n की जगह x रख लें, 1 प्लस x² dx, तो जो क्लेवर रीडर्स हैं, जो समझदार रीडर्स हैं, जो बार बार प्रैक्टिस करने वाले रीडर्स हैं, सॉरी मुझे रीडर्स नहीं कहना चाहिए, व्यूअर्स कहना चाहिए, लेकिन चले अगर आप कोई बुक भी साथ पढ़ रहे हैं तो आप रीडर्स भी हो जाएंगे। जो व्यूअर्स हैं समझदार, उनको पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज है हमारे पास, ये जो फंक्शन आया है, इंटीग्रल आया है, ये कुछ भी नहीं है बल्कि tan का डेरिवेटिव है। और इंटीग्रल क्योंकि रिवर्स होता है, तो इसका जो इंटीग्रल आना चाहिए वो हमारे पास tan x आना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही होंगे, अगर आपने सोचा है तो इसका इंटीग्रल का जवाब आएगा tan x, जो जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक। अगेन हम लिमिट्स पुट कर देंगे इसके अंदर, तो x क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है तो उसको ऐसे चुप करके पुट नहीं कर सकते, तो हमें पहले उसको लिमिट में रखना पड़ेगा। और दूसरी टर्म है tan 1, ठीक है। तो tan x जब इन्फिनिटी जाता है तो आप किसी भी कैलकुलेटर में आंसर पुट करके देख सकते हैं कि आंसर π/2 आता है। और tan 1 कहाँ पर होता है, π/4 पर होता है। हम देख सकते हैं कि इसका एज अ होल क्या आंसर आएगा, π/2 आंसर आएगा, जो कि फाइनाइट है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ये दो हमारे टेस्ट थे, एक था रेशियो टेस्ट और एक हमने किया है इंटीग्रल टेस्ट। आई होप आपको ये दोनों टेस्ट पसंद आए होंगे, आपको अब यूज करने आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी दो इंतहाई इंपॉर्टेंट सीरीज, बायनोमियल सीरीज और टेलर सीरीज की तरफ चलेंगे। फिर मैं मल्टी वेरिएबल सीरीज और टू डायमेंशनल टेलर सीरीज की तरफ भी जाऊंगा और फिर हम अपना सीरीज वाला जो सेक्शन है वो खत्म कर देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं।